मुख्यमंत्री की कलेक्टरों को चेतावनी, खाद्य वितरण में अव्यवस्था। मध्य प्रदेश में खाद्य वितरण की अव्यवस्था पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सख्ती दिखाई है। किसानों के गुस्से को देखते हुए उन्होंने बैठक में कई कलेक्टरों को चेतावनी दी। सीएम ने कहा, यदि खाद सही से वितरित नहीं हुआ तो ये प्रशासन की नाकामी मानी जाएगी और कलेक्टरों को हटाया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि किसानों को बिना परेशानी खाद उपलब्ध कराई जाए। एनडीए करेगा बिहार बंद, सीएम मोहन यादव का इंदौर दौरा। एनडीए ने बिहार में 4 सितंबर को बंद का आह्वान किया है। पीएम मोदी की मां के खिलाफ टिप्पणी को लेकर ये विरोध होगा। सुबह 7 से दोपहर 1 बजे तक बंद रहेगा। जरूरी सेवाएं बाधित नहीं होंगी। इधर सीएम मोहन यादव इंदौर दौरे पर रहेंगे। वे सफाई कर्मियों संग भोजन करेंगे, 50 नई इलेक्ट्रिक सिटी बसों को हरी झंडी देंगे और क्विक ऐप लॉन्च करेंगे। बाढ़ ने अब तक ली 394 लोगों की जान, 5000 मकान क्षतिग्रस्त, 12000 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित। प्रदेश के 21 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश और बाढ़ से अब तक 394 मौतें हो चुकी हैं। 5000 मकान टूटे, 1814 पशुओं की जान गई और 12000 हेक्टेयर फसलें प्रभावित हुईं। शिवपुरी, धार, छतरपुर समेत कई जिलों में हालात गंभीर हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने समीक्षा बैठक में बताया कि अब तक 17,500 किसानों को 20 करोड़ रुपए से ज्यादा राहत दी गई है। भारत अपनी लाइन बना रहा है, विदेश की तरफ देखने की जरूरत नहीं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। अब हमें विदेश की ओर देखने की जरूरत नहीं। एमपी में मेट्रो, ट्रेन कोच और आईटी पार्क तैयार होंगे। बड़े तालाब में शिकारे चलेंगे। कृषि शिक्षा और कॉलेजों का भी विस्तार होगा। संभाग में राशन लेने वाले 7 लाख लोग लापता, 28,000 लखपति गटक रहे हैं गरीबों का निवाला। जांच में सामने आया कि संभाग में 7 लाख से ज्यादा लोग केवाईसी कराने नहीं पहुंचे और उनका राशन रुका है। वहीं कटनी, जबलपुर, छिंदवाड़ा सहित कई जिलों में हजारों लखपति करोड़पति गरीबों का हक डकार रहे हैं। ऐसे 28,000 से ज्यादा अपात्रों को नोटिस जारी किए गए। पूरे प्रदेश में करीब 1.60 लाख लोगों की जांच चल रही है। ये खुलासा प्रशासनिक स्तर पर हड़कंप मचाने वाला है। कांग्रेस जिला कार्यकारिणी की कवायद तेज, सितंबर में करनी होगी नियुक्ति। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जिला कार्यकारिणी गठन की तैयारी शुरू कर दी है। सितंबर में जिला कार्यकारिणी और ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त होंगे। जम्बो कार्यकारिणी रोकने के लिए पीसीसी जिलों को सदस्य संख्या तय कर बताएगी। जातिगत संतुलन का ध्यान रखा जाएगा। भारी जाति वाले क्षेत्रों में उसी का दबदबा होगा। इसको लेकर नेताओं की ऑनलाइन बैठक भी आयोजित की गई। पेंशन में बड़ा बदलाव, सरकार ने दिया यूपीएस से एनपीएस में जाने का ऑप्शन। केंद्र सरकार ने पेंशन प्रणाली में बदलाव करते हुए यूपीएस से एनपीएस में स्विच करने का विकल्प दिया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार कर्मचारी रिटायरमेंट से 1 साल पहले तक ये विकल्प चुन सकते हैं। वीआरएस लेने वाले कर्मचारी इसे 3 महीने पहले तक अपना सकते हैं। ये बदलाव लाखों कर्मचारियों को अपनी पसंद से पेंशन स्कीम चुनने का मौका देगा। एमपी में शिवपुरी नगर पालिका के सभी 18 पार्षदों के इस्तीफे, अमान्य बची अध्यक्ष की कुर्सी। शिवपुरी नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा के खिलाफ आधे पार्षदों के अविश्वास प्रस्ताव और इस्तीफे अब बेअसर हो गए हैं। कलेक्टर ने सामूहिक इस्तीफे अमान्य कर दिए, जिससे अध्यक्ष की कुर्सी बच गई। भाजपा संगठन को अब पार्षदों को मनाने का मौका मिला है। 2.5 माह से चल रहे विवाद ने पार्टी को मुश्किल में डाल दिया था। कांग्रेस और निर्दलीय पार्षद भी विरोध में खड़े रहे। इंदौर, भोपाल समेत 26 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। झाबुआ, अलीराजपुर में 8.5 इंच पानी गिरेगा। मध्य प्रदेश के 26 जिलों में 4 सितंबर को भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। इंदौर, भोपाल और उज्जैन सहित कई इलाकों में मानसून ट्रफ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय है। बुधवार को भी भोपाल में तेज बारिश हुई। वहीं झाबुआ और अलीराजपुर में 8 इंच ज्यादा पानी गिरने की संभावना है। सुबह से बादल छाए रहे और दोपहर तक तेज बारिश की आशंका जताई गई है। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर अब नहीं लगेगा जीएसटी। केंद्र सरकार ने हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी खत्म कर दिया है। 22 सितंबर से ये नियम लागू होगा। पहले प्रीमियम पर 18% जीएसटी लिया जाता था, जिससे किस्तें महंगी पड़ती थी। अब ग्राहकों को राहत मिलेगी और बीमा अधिक किफायती होगा। सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक लोग हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस लें। इस फैसले से लाखों पॉलिसी धारकों को सीधे फायदा मिलेगा। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, जीएसटी के 12 और 28% स्लैब खत्म। 22 सितंबर से 5 और 18% स्लैब लागू। जीएसटी काउंसिल ने बड़ा फैसला लेते हुए 12 और 28% टैक्स स्लैब खत्म कर दिए हैं। अब पूरे देश में सिर्फ 2 दरें लागू होंगी, 5% और 18%। नया नियम 22 सितंबर से प्रभावी होगा। इससे टैक्स संरचना सरल होगी और कारोबारियों को सुविधा मिलेगी। सरकार का दावा है कि इससे आम जनता और उद्योग जगत दोनों को राहत मिलेगी।
कर्मचारी चयन आयोग ने जारी किया शेड्यूल। 12 सितंबर से शुरू होगी टियर 1 परीक्षा। 14,582 पदों पर होगी भर्ती। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने सीजीएल 2023 टियर 1 परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। परीक्षा 12 से 26 सितंबर तक कंप्यूटर आधारित मोड में देश भर के केंद्रों पर होगी। इस भर्ती में कुल 14,582 पद शामिल हैं, जिनमें ग्रुप बी और ग्रुप सी कैटेगरी के मंत्रालय, विभाग और सरकारी संस्थान शामिल हैं। चयनित उम्मीदवारों को केंद्र सरकार की विभिन्न सेवाओं में नियुक्ति मिलेगी। कोटे में एडमिशन के लिए एम्बेसी कलेक्टर वेरीफाई करेंगे डॉक्यूमेंट्स। डीएमए के नए नियम। नीट काउंसलिंग में फर्जी दस्तावेज पकड़े जाने के बाद चिकित्सा शिक्षा निदेशालय डीएमई ने नियम सख्त किए हैं। अब निजी मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटे के लिए एम्बेसी वेरिफिकेशन जरूरी होगा। वहीं फ्रीडम फाइटर कोटे के दस्तावेज कलेक्टर से प्रमाणित होंगे। नियम लागू होने से फर्जी प्रवेश रोकने और प्रक्रिया पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी। इंदौर व विदिशा कॉलेजों की घटनाओं के बाद ये कदम उठाया गया। एमवाइच अस्पताल में चूहों का आतंक, दूसरे बच्चे की भी मौत, मानवाधिकार आयोग ने मांगा जवाब। इंदौर के महाराजा यशवंत राव अस्पताल एमवाईएच में चूहों के आतंक से दूसरी नवजात की भी मौत हो गई है। पहले बच्चे को मंगलवार को चूहों ने काट लिया था और बुधवार को दूसरे की जान चली गई। दोनों नवजात एनआईसीयू में भर्ती थे। मानवाधिकार आयोग ने अस्पताल प्रबंधन से जवाब मांगा है। घटना से परिजनों में आक्रोश है और अस्पताल की लापरवाही उजागर हुई है। दावेदार की मौत हो गई, फिर गवाही कैसे होगी? ग्वालियर कोर्ट ने कहा कि सिविल जज को कानूनी ज्ञान की जरूरत। ग्वालियर हाईकोर्ट बेंच ने सिविल जज वर्षा भलावी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है। एक संपत्ति विवाद में दावेदार की मौत हो चुकी थी, लेकिन फिर भी गवाही स्वीकार कर ली गई। कोर्ट ने कहा कि जज को कानून का पर्याप्त ज्ञान नहीं है और उन्हें ट्रेनिंग की जरूरत है। मामला ग्राम बिल्हेटी की जमीन से जुड़ा था, जहां मृतक महिला ने हिस्सा मांगा था। बैंक से 35 मिनट में 5 करोड़ की ज्वेलरी गायब। बैंक कर्मी ने लॉकर तोड़े बिना ऐसे चुराया गोल्ड। उज्जैन के एसबीआई बैंक में हुई 5 करोड़ की चोरी का खुलासा हो गया है। आउटसोर्स कर्मचारी जय भावसार ने 35 मिनट में लॉकर तोड़े बिना ज्वेलरी चुरा ली थी। आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे। लापरवाही बरतने पर बैंक के 3 अधिकारियों को निलंबित किया गया। पुलिस ने मामले में साजिश का पर्दाफाश करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। टेक्सटाइल सेक्टर को नया विजन और नई दिशा देगा मध्य प्रदेश का पीएम मित्रा पार्क। सीएम मोहन यादव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निवेशकों को भरोसा दिलाया है कि मध्य प्रदेश पूंजी निवेश के लिए मॉडल स्टेट बन रहा है। धार में जल्द ही पीएम मित्रा पार्क का भूमि पूजन होगा, जिससे टेक्सटाइल सेक्टर को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि निवेश आपका, मुनाफा आपका और सुविधाएं सरकार की रहेंगी। ये पार्क भारत को टेक्सटाइल हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम होगा और मेक इन इंडिया को गति देगा। मेरा भाई वकील गाने पर बवाल। जॉली एलएलबी 3 के खिलाफ एमपी हाईकोर्ट पहुंचा मामला। अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म जॉली एलएलबी 3 पर विवाद बढ़ गया है। ट्रेलर और गाना मेरा भाई वकील को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल हुई है। आरोप है कि फिल्म में न्यायपालिका और वकीलों की गरिमा का अपमान किया गया है। कोर्ट ने 9 सितंबर को सुनवाई तय की है। राज्य शासन, गृह विभाग, सूचना प्रसारण मंत्रालय और सेंसर बोर्ड को पक्षकार बनाया गया है। बांग्लादेशी घुसपैठिया भारतीय सेना में भर्ती हो गया। इंदौर पुलिस की जांच में खुलासा। इंदौर में एसआईटी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों में से एक महिला का रिश्तेदार भारतीय सेना में भर्ती हो गया। रिपोर्ट के बाद आईबी और अन्य एजेंसियां सक्रिय हुईं। एक महिला को डिपोर्ट कर दिया गया, जबकि 2 महिलाओं को हिरासत में लिया गया है। इनके आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आए हैं। पुलिस की जांच अब अन्य संदिग्धों पर केंद्रित है। इंदौर में पकड़ाई नकली वकील। तलाक का केस लड़ने के नाम पर ली थी 2,75,000 की फीस। इंदौर के हीरानगर पुलिस ने एक महिला के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। उसने खुद को वकील बताकर तलाक केस की पैरवी करने के नाम पर 2,75,000 रुपए ले लिए। शिकायतकर्ता को बाद में पता चला कि महिला वकील ही नहीं है और कोर्ट गए भी नहीं। फोन बंद मिलने पर मामला खुला। अब पुलिस ने आरोपी महिला आशीष शर्मा पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। एमपी में 72 किलोमीटर की बनेगी 2 लेन सड़क। बीच में होंगे 2 अंडरपास, 41 पुल। इंदौर से उज्जैन तक 48.10 किलोमीटर लंबा नया ग्रीनफील्ड 4 लेन मार्ग बनेगा। ये हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर तैयार होगा। सरकार 40% खर्च वहन करेगी और बाकी निजी कंपनी लगाएगी। निर्माण पर लगभग 2,935 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें 2 अंडरपास और 41 पुल बनेंगे। सरकार तय करेगी कि इस मार्ग पर टोल वसूली होगी या नहीं। परियोजना के पूरा होने से यातायात सुगम और सुरक्षित होगा।
इंदौर को सौगात ऐप लॉन्चिंग के साथ 50 एसी बसों को सीएम मोहन दिखाएंगे हरी झंडी। इंदौर नगर निगम सफाई और कचरा उठाने के लिए अब ऐप आधारित सुविधा शुरू करने जा रहा है। सीएम मोहन गुरुवार को क्विक साफ ऐप लॉन्च करेंगे। इसके जरिए लोग घर बैठे सफाई सेवाएं बुक कर सकेंगे। लॉन्चिंग के मौके पर 50 इलेक्ट्रिक एसी बसों को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। साथ ही स्वच्छता में अव्वल रहने पर सफाई मित्रों के साथ भोज भी आयोजित होगा। ओंकारेश्वर बांध के 5वीं बार 10 गेट खोले। 9 मीटर तक 4102 क्यूमेक्स पानी नर्मदा नदी में छोड़ा गया। लगातार बारिश से नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। ओंकारेश्वर बांध से 5वीं बार जल निकासी की गई। 10 गेट खोलकर 4102 क्यूमेक्स पानी छोड़ा गया। स्थिति गंभीर होने पर और गेट खोले जा सकते हैं। इससे नर्मदा किनारे जलस्तर तेजी से ऊपर जा रहा है। कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया। स्कूल में लॉकडाउन। 4 सितंबर से 10 दिन के लिए अवकाश घोषित। बच्चों की पढ़ाई होगी ऑनलाइन। इटारसी पथरौटा स्थित पावर ग्रिड परिसर में मादा तेंदुए के मूवमेंट और शावक का शव मिलने से दहशत है। इसी कारण परिसर के श्री टैगोर विद्या स्कूल में 4 सितंबर से 10 दिन का अवकाश घोषित हुआ है। इस दौरान कक्षाएं ऑनलाइन होंगी। स्कूल परिसर में सुरक्षा गार्ड और राइफल तैनात किए गए हैं। 27% आरक्षण पर सभी दल एक मत। 13% होल्ड कैंडिडेट्स को एज लिमिट पूरी करने से पहले नौकरी दिलाने के प्रयास। भोपाल में सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक में 27% ओबीसी आरक्षण पर सहमति बनी। सीएम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में 22 सितंबर से रोज सुनवाई होगी और सरकार की ओर से मजबूत पैरवी की जाएगी। 10 सितंबर से पहले वरिष्ठ वकीलों से सामूहिक चर्चा होगी। सरकार का प्रयास है कि 13% होल्ड कैंडिडेट्स को उम्र सीमा पूरी करने से पहले नौकरी मिल सके।